पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने गांदरबल पर हुए हमले पर बयान दिया है। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से गगनगीर निर्माण स्थल से गैर स्थानीय मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए कहा। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सोनमर्ग में हुए बर्बर हमले के बाद ऐसी खबरें हैं कि स्थानीय प्रशासन गैर स्थानीय मजदूरों पर तुरंत घाटी छोड़ने का दबाव बना रहा है। हालांकि मैं उनकी घबराहट को समझती हूँ, लेकिन उन्हें इस तरह से जाने के लिए कहना कोई समाधान नहीं है। कांग्रेस नेता उदित राज ने गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन और एनडीए में फर्क है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है, जहां लोकतंत्र रहेगा वहां मतभेद देखने को मिलेगा ही। उदित राज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ किए गए सभी अलायंस में अन्य दलों को फायदा हुआ है, घाटा नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड की बैठक में भाजपा और टीएमसी के सांसदों के बीच झड़प हो गई। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी और बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच तीखी नोकझोंक हुई। तकरार इतना बढ़ गया कि कल्याण बैनर्जी ने शीशे की बोतल उठाकर मेज पर पटकी, जिसकी वजह से वो घायल हो गए। इसके बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि CAQM ने GRAP के 4 चरण बनाए हैं, जिसमें 200 से 300 के बीच में जब AQI होता है तो GRAP 1 लागू होता है। जब AQI 300 से ऊपर बढ़ता है तो GRAP 2 के तहत नियम लागू होते हैं। क्योंकि AQI 300 से ऊपर बढ़ रहा है, इसलिए पूरे दिल्ली NCR में GRAP 2 के नियम आज से लागू कर दिए गए हैं। GRAP 2 में डस्ट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पानी के छिड़काव का काम किया जा रहा है। मेट्रो और बसों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के लिए एनडीए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। सभी राज्यों में एनडीए के प्रत्याशियों का ऐलान हो रहा है, मगर दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस कड़ी में CPIM नेता सुभासिनी अली ने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी के खिलाफ झारखंड और महाराष्ट्र में 2 बड़े गठबंधन हैं। उन दोनों में लोगों ने उदारता दिखाई है। सीटों पर बातचीत काफी ठीक ठाक चल रही है। सीटों का बंटवारा भी हो रहा है। लोग जिद छोड़ रहे हैं। ये आगे के लिए बहुत अच्छा संकेत है। बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव रांची गए हैं, वहां की जनता उनको भाव नहीं दे रही। महागठबंधन में तेजस्वी यादव को ज्यादा भाव नहीं दे रहा है। अब तेजस्वी यादव को बिहार और झारखंड की जनता नकार चुकी है। आरजेडी ने हमेशा बिहार में जातिवाद और भ्रम फैलाकर और तोड़ जोड़ की राजनीति करके कुछ दिन सत्ता में बिताए, लेकिन अब बिहार के लोगों को विकास चाहिए। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलने पर झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझ पर फिर से आस्था व्यक्त की है। उन्होंने आशा और विश्वास के साथ मुझे इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है। एजुकेशन हब के रूप में जमशेदपुर कैसे और विकसित हो, इसका प्रयास करने की जरूरत है और उस पर मैं काम करूंगा। छत्तीसगढ़ की रायपुर सिटी साउथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ की इस सीट पर होने वाली उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। उन्होंने रायपुर शहर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से आकाश शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र के निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने जमानत दे दी। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाजे फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। एंजेलिया मामले में उनके खिलाफ केस चल रहा है और वो जेल में बंद है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे कथित 100 करोड़ की वसूली मामले में वाजे को गिरफ्तार किया गया था। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दिल्ली पुलिस से जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर कार्रवाई बंद कर दी है, क्योंकि वांगचुक और उनके सहयोगियों ने बातचीत के बाद अपना विरोध और अनशन वापस ले लिया है। वांगचुक ने लद्दाख को 6ठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन किया था।